नमस्कार दोस्तों, अगर आप 3 मंजिला का घर बना रहे हैं तो उस घर में सरिया का क्या साइज़ देंगे, मतलब कितना का हम सरिया लगाएंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका फुटिंग से लेकर के आपका छत तक, जिसमें आपका सीढ़ी भी शामिल रहेगा और लिंटल और टाइप बीम भी शामिल रहेगा। और साथ ही आपको यहाँ पे हम बताएंगे इसका साइज भी। तो चलते हैं। तो आपको यहाँ मतलब 3 मंजिला हो गया आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग G+2, मतलब ग्राउंड +2 फ्लोर। ठीक है, अब ये एज पर आपका थंब रूल है। और साथ ही यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखा है कि ये जो मैं आपको सरिया का डिटेल बता रहा हूँ, साथ ही उसका साइज बता रहा हूँ, बीम का हो कॉलम का हो, तो उसमें क्या रहेगा आपका, जैसे इस बिल्डिंग का हाइट जो है 3 मंजिला टोटल 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग 3 मीटर का एक फ्लोर। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे 2 कॉलम के बीच का जो दूरी है वो 4 से 5 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखिए याद रहना चाहिए। और कंक्रीट जो आप बनाएंगे आपका जो रहेगा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका सीमेंट सैनिरेट का रेशियो 1:1.5:3 ये रहेगा। और साथ ही सरिया जो इसमें आप यूज़ करेंगे FE 500, इससे आप नीचे नहीं जाएंगे। हम एक एक करके चलेंगे। पहले हम फुटिंग की बात करेंगे, फिर कॉलम की, फिर प्लिंथ बीम की, फिर लिंटल या टाइप बीम की, फिर रूफ बीम की, फिर छत की रूफ का, फिर सीढ़ी का। और ऐसे जैसे पहले मैं पार्ट बाय पार्ट इसका वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हम इस एक ही वीडियो में आपको हम सारा जानकारी दे देंगे। तो पहला हम चलते हैं कि भाई फुटिंग, पहला मेरा है फुटिंग में क्या रहेगा। देखिए फुटिंग का जो रहेगा आपका, सबसे पहले इसका हम साइज की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइज जो रहेगा आपका 6 फीट इंटू 6 फीट रहेगा, 6 फीट। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे इसका डेप्थ की बात करें, डेप्थ रहेगा आपका 6 से 7 फीट रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ हम फीट लिख देते हैं, 6 से 7 फीट आपका डेप्थ रहेगा। और ये जो आपका रहेगा ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे कुछ इस तरीके से आपका रहेगा, ऐसे आपका ये फुटिंग रहेगा। और डेप्थ मैंने क्या बताया, 6 से 7 फीट। ठीक है, और ये जो इतना रहेगा, ये आपका रहेगा 1 फीट का, और ये स्लोप जो बना रहेगा आपका, ये भी यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा ये भी 1 फीट का रहेगा। इतना क्लियर है। तो फुटिंग का मैंने साइज बता दिया। अब स्टील डिटेल बात करते हैं। स्टील क्या रहेगा, स्टील सिंपल सा आपका 16 mm का, मतलब T 16 mm का आपका 16 mm का 6 इंची सेंटर रहेगा, मतलब 16 mm का मैश, जिसको हम लोग जो है मैश बार दोनों साइड से आपका जो है 6 इंची पर रहेगा। कैसे रहेगा ये जैसे ये 6 इंची पर है। ठीक है, तो इधर से भी आपका जो है ये 6 इंची पर रहेगा सरिया, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका 6 इंची, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 6 इंची, 16 mm का सरिया। तो यहाँ पे जो है मैंने फुटिंग को लेकर के मेरा क्लियर हो गया। यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ, एक फुटिंग में हम लोग 16 mm सरिया यूज़ करेंगे, कॉलम में 16 mm एंड 12 mm, प्लिंथ बीम में आपका इसमें भी 16 mm, लिंटल और टाइप बीम में 12 mm, रूफ बीम में आपका 16 mm एंड 12 mm, और छत में आपका 10 mm एंड 8 mm, याद रहना चाहिए। और सीढ़ी में 12 mm एंड 10 mm का सही है उसका। अब इसका हम डिटेल में बताएंगे। तो दूसरा हम लेके चलते हैं। तो पहला मैंने फुटिंग का बता दिया, फुटिंग में क्या रहेगा, कितना देना। अब बात करते हैं कॉलम को लेकर के। ठीक है, कॉलम आ गया। कॉलम में साइज मेरा रहेगा 9 इंची इंटू 16 इंची। कॉलम का साइज आपका 9/16 इंची का देना। ठीक है, अब इसमें स्टील जो सरिया रहेगा, मतलब अगर हम कॉलम के साइज की बात करें तो यहाँ पे 9 इंची इंटू 16 इंच। ठीक है, इसमें सरिया जो रहेगा आपका, सरिया रहेगा आपका 4 पीस 16 का, 1 2 3 4 4 पीस आपका 4 पीस 30 16 mm का सरिया रहेगा। ठीक है,
और 2 पीस जो रहेगा आपका, 2 पीस जो रहेगा एंड 2 पीस T12 mm का। इतना क्लियर है। और साथ ही इसमें जो रिंग रहेगा, रिंग जो इसमें बनाएंगे तो रिंग रहेगा आपका, साइज इतना हो गया, स्टील रिल हो गया, रिंग आपका 8 mm का सरिया रहेगा @ 6 इंची सेंटर। ठीक है, मतलब क्या कि रिंग जो हम लोग देंगे, जैसे मान लो ये मेरा कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे चारों कोना में 4 पीस 16 का, और बीच में जो रहेगा, यानी टॉप व्यू दिखाया मैं, 2 पीस 12 के दे देंगे। और रिंग जो रहेगा ये आपका 6 इंची पे हम रिंग डाल देंगे, दोनों के डिस्टेंस भी 6 इंची और 8 mm का सरिया। रिंग कुछ इस तरीके से आपका इसमें रहता है। और इसमें एक जो है आप लिंक बार भी लगा सकते हैं, सेम लिंक बार भी वही रहेगा, रिंग और लिंक बार सेम। इतना तो हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, कॉलम भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्लिंथ बीम को लेकर के। तीसरा मेरा है प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम मतलब कि प्लिंथ लेवल में आपका, यानी तो ग्राउंड लेवल में आपका प्लिंथ बीम देते हैं, बहुत लोग उसको ग्राउंड बीम भी बोलते हैं। इसका साइज क्या रहेगा, इसका साइज रहेगा दोस्तों 9 इंची × 12 इंची। मतलब प्लिंथ बीम का साइज 9/12, 9 इंची बाय 12 इंची। इतना ठीक है। अब इसमें अगर हम साइज की बात करें, स्टील का साइज, तो स्टील यहाँ पे देंगे हम लोग जो रहेगा 2 पीस ऊपर और 2 पीस नीचे, T16 का। ठीक है, 16 का जो है हमें देना है। तो टॉप बॉटम हम अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 2 पीस T16 ये आपका टॉप में रहेगा, 2 पीस T16 ये आपका बॉटम में रहेगा। ठीक है, और रिंग की बात करें, रिंग जो रहेगा आपका दोस्तों ये भी T8 @ 6 इंची सेंटर रहेगा। हो गया क्लियर। तो प्लिंथ बीम भी आपका साइज और सरिया डिटेल मैंने बता दिया। इसका डिटेल में सरिया कैसे देना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सारा मेरा वीडियो अवेलेबल है। ऐसे भी आप लोग को ही पता है कैसे सरिया देना है। ठीक है, चौथा लेके चलते हैं हम लिंटल या टाई बीम। बहुत लोग डोर के ऊपर लिंटल देते हैं, बहुत लोग जो है टाई बीम देते हैं। टाई बीम मतलब हो गया 7 फीट की हाइट में आपको ये रहता है, मतलब पूरा जो है कॉलम टू कॉलम भी हो जाएगा। अब इसका साइज़ क्या, तो साइज इसका जो रहेगा दोस्तों, साइज इसका ऐसे जनरली अब जो है इसका साइज जो रहता है आपका देना चाहिए 9 इंची × 9 इंची का। तो ये आपका हो गया ये लिंटल या टाई बीम का। ठीक है, तो 9 इंची बाय 9 इंची का हो गया। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा बस टाई के लिए काम करता है ये। तो सिंपल इसमें जो है हमें दे देना है ये, जैसे 9 इंची बाय 9 इंची का, तो 2 पीस T12 का ये टॉप में, और 2 पीस T12 का ये बॉटम में सरिया देना ऊपर नीचा। और रिंग जो रहेगा दोस्तों, रिंग इसमें भी T8 @ 6 इंची सेंटर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो लिंटल का भी जो क्लियर हो गया। यहाँ अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां में क्या है, रूफ बीम और रूफ बीम है। ठीक है, तो अब चलते हैं रूफ बीम को लेकर। रूफ बीम एक कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चलते हैं रूफ बीम। रूफ बीम में क्या देना है हमें, तो अब इसका हम पहले बात कर लेते हैं साइज, बीम का साइज। बीम का साइज आप जनरली यहाँ पे दे सकते हैं 9/9 इंची × 12 इंची का आपका रूफ बीम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ बना देते हैं रूफ बीम। ये 3 मंजिला, यहाँ 9 इंची बाय 12 इंची। ये आपका ग्राउंड में भी वही होगा, ग्राउंड फर्स्ट में भी वही होगा, और सेकंड जो है
ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सब में यही डिटेल देना है। ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते सर नीचे जो है जो आपने बता दे देते हैं, सबसे टॉप फ्लोर में सरिया थोड़ा कम कर दे, साइज़ कम कर दे। भाई कितना रुपया बचा लीजिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब चलते हैं, 9 बाय 12 हो गया साइज। तो टॉप में दो पीस T16 का सरिया देना है टॉप में। बॉटम में देना है हमें 2 पीस T16 का बॉटम में, और साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना है 2 पीस T12 का, जो कि रहेगा, आप क्रैंक भी दे सकते हैं चाहे कर्टेल भी दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसका रिंग की अगर हम बात करें, रिंग सेम ही T8 @ 6 इंची सेंटर है ना, कमाल की चीज़। तो आपको रूफ बीम में इस हिसाब से देना है, ग्राउंड से लेकर के आपका सेकेंड फ्लोर तक। छठा चलते हैं, छठा रूफ बीम मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, जहाँ पे 16 में 12 में था। छठा है मेरा रूफ छत। अब इसका साइज तो नहीं आएगा, इसका आपका थिकनेस आएगा। थिकनेस जो रहेगा ये आपका रहेगा 5 इंची। और 5 इंची थिकनेस, बहुत लोग कन्फ्यूजन करता है लटक बीम कितना देना। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये मेरा बीम है, बीम और स्लैब इंक्लूड रहेगा, ये मेरा अगर 12 इंची का है तो 5 इंची मेरा जो है छत में चला जाएगा। 5 इंची मेरा छत में गया। तो यहाँ मेरा लटक जो दिखेगा मेरा जो है 7 इंची का लटक दिखेगा मुझे, लटक बीम टोटल मिला करके। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ जो 12 इंची जो बोला हूँ, इस बॉटम से नहीं बल्कि स्लैब का टॉप से मिला करके होगा। तो 7 इधर 5 इधर, टोटल मेरा जो है 12 इंची। ठीक है, तो ये हो गया आपका थिकनेस 5 इंची। अब इसमें सरिया जो देना है आपका, बॉटम की बात करते हैं। ठीक है, बॉटम में बॉटम जाली, बॉटम मैश, मेन बार रहेगा आपका बॉटम में T10 10 mm का सरिया @ आपका 6 इंची सेंटर। ठीक है, और बॉटम मैश ये हो गया मेन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन, मेन इतना हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार T8 @ 8 इंची सेंटर, मेन बार और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। इतना तक तो क्लियर है। ये भी मैंने बॉटम की बताया। अब इसका टॉप में चलेंगे। टॉप, क्योंकि छत का 2 रहता है, एक बॉटम में भी और छत टॉप में भी चारों साइड से L/4 रहता है, लेकिन बीच में खाली रहता है। ठीक है, टॉप की रेशो में बात करते हैं। टॉप बार में ये रहेगा आपका T10 @ 5 इंची सेंटर, ये आपका L/4 में रहेगा, जितना भी चारों साइड का। ठीक है, और इसी का T8 @ 8 इंची सेंटर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टॉप का जो सरिया रहेगा उसके ऊपर जो है चारों साइड L/4 में रहेगा 10 का 5 इंची सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका रूफ को लेकर के। अब 7वां चलते हैं। इसका डिटेल के लिए आप अगर बोलेंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम उसका जो है पूरा डिटेल आपको जो है कैसे सरिया रिप्लेसमेंट करना है उसको बताएंगे। व्हाट्सअप नंबर 9523101369। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी तरह क्वेश्चन भी यहाँ से आप मुझे पूछ सकते हैं, और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आप जो है संध्या 5 से लेकर के 8 बजे तक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे है तो रूफ हो गया। अब है स्टेयरकेस, सीढ़ी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सीढ़ी में क्या रहेगा? सीढ़ी में जब हम लोग स्लैब वाला सीढ़ी देंगे उसमें मेरा, हम शॉर्ट में आपको लिख देते हैं,
12 आपका 5 इंची सेंटर रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया मेन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार T8 8 इंची सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार। है ना कमाल की चीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। और जहाँ जब भी कभी अगर आप 3 मंजिला घर बना रहे हैं, मतलब G+2 की हम बात कर रहे हैं, तो आप जो है इसी हिसाब से स्टील डिटेल दीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ भी तरह का अभी भी आपको में कन्फ्यूजन है भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा, आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का बटन है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।